नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद परिहार और आप देख रहे हैं काव्य गाथा, मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी कहानी की जो सत्य है और अद्भुत है। आज जिन लोगों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो ऐसे लोग थे जिनकी कहानियाँ अधूरी रही लेकिन पूरी रही। तो फ्रेंड्स, ये जो मैटर मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये जो बातें मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये बातें हैं साहिर लुधियानवी, अमृता प्रीतम और इंद्रजीत यानी इमरोज के बारे में। ये जो चीज़ें मैं आपको सुना रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैंने अपने ब्लॉग, जिसका नाम भी काव्य गाथा है, उस पर ऑलरेडी डाली हुई है, उस पर ऑलरेडी दिया हुआ है। वो राइटिंग में है, आप देख सकते हैं। गूगल पर काव्य गाथा सर्च करेंगे, आपको जो है वो ब्लॉग खुल जाएगा। स्पेलिंग लेकिन KAVYGATHA होती है उसकी। दोस्तों, दुनिया की तमाम महान और यादगार प्रेम कहानियाँ आज की कहानी की तरह ही अधूरी है। शायद मिलन में उतनी कशिश नहीं कि लोग सदियों तक याद रखें, बल्कि जिन्होंने एक दूसरे को टूट कर चाहा पर पूरी तरह एक ना हो सके, वही लोग आज मोहब्बत की ज़िंदा मिसाल हैं। आज की कहानी है साहिर लुधियानवी, अमृता प्रीतम और इंद्रजीत यानी इमरोज की। इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमने कई स्रोतों का सहारा लिया है। कई किताबों, संदर्भों और इंटरनेट पर मौजूद कई जानकारियों का अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है। तथ्यों की सच्चाई का हम कोई दावा नहीं करते। जो सुना, पढ़ा और देखा, उसी को इस कहानी में पिरोया है। कार्यक्रम में गाए जाने वाले और दिए गए सारे गीत साहिर लुधियानवी जी के लिखे हुए हैं। यूँ तो इनमें से हर एक पर कई कई प्रोग्राम किए जा सकते हैं, पर मेरी ये गुस्ताख कोशिश है कि मैं इन तीनों को एक ही समय एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आया हूँ। चूँकि प्रोग्राम का टॉपिक इन तीनों की प्रेम कहानी है, इसलिए साहिर के बारे में या अमृता के बारे में सारे पहलुओं को उजागर करना संभव नहीं हो सकेगा। मसलन उनका साहित्य में मकाम, उनकी रचनाएं और उन्हें मिले हुए सम्मान के बारे में विस्तृत चर्चा न हो सकेगी। इसलिए मुझे माफ़ करिएगा, और यदि इन तीन महान आत्माओं के बारे में सच्ची और प्रेम भरी मेरी ये कोशिश आपको पसंद आए तो दाद दीजिएगा। दोस्तों, आज का ये शो नाम है उन तीन आत्माओं के जिन्होंने प्रेम को ऐसे जिया जिसकी तुलना कहीं संभव नहीं है, जिसमें दो लोग जुदा होकर भी एक साथ रहे और दो लोग साथ रहकर भी अलग अलग। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आगे जब आप ये शो देखेंगे, सुनेंगे, तो इनकी कहानी सुनेंगे तो समझ जाएंगे। ये कहानी है अमृता प्रीतम, साहिर लुधियानवी और इंद्रजीत यानी इमरोज की। इमरोज का अर्थ होता है वर्तमान। वाकई वे अमृता प्रीतम के वर्तमान थे। एक तरफ जहाँ साहिर लुधियानवी शायरी और फिल्मी गीतों के आसमान हैं, तो अमृता पंजाबी साहित्य जगत की वो ज़मीन जिस पर रंग भरने का काम इंद्रजीत अर्थात इमरोज ने ताउम्र किया। उन्होंने अमृता के जीवन को जीवंत बनाए रखा, उनके जीवन को सजाए रखा। अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919 गुजरावाला, पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता करतार पहले गुरुद्वारे में एक साधु का जीवन बिता रहे थे, जहां अमृता प्रीतम की माताजी राज देवी मत्था टेकने जाया करती थी। वे बहुत सुंदर थीं, एक शिक्षिका थी और कुंवारी विधवा का जीवन जी रही थी, क्योंकि उनके पति प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। गुरु की आज्ञा से करतार ने राज देवी से विवाह किया और उनकी एकमात्र संतान थी अमृता। करतार भी एक लेखक और कवि थे। वे धार्मिक गीत लिखा करते थे। उनके घर
सभी धर्मों के लोगों का आना जाना लगा रहता था। उनका घर किताबों से भरा रहता था। जब अमृता मात्र 10 साल की थी तभी उनकी माताजी का कुछ दिन बीमार रहने के बाद निधन हो गया और तभी से अमृता का भगवान से लगाव ना रहा। पिता ही उनके पहले गुरु थे। उन्हीं की संगत में उन्होंने लिखना शुरू किया। अमृता का विवाह मात्र 6 साल की आयु में प्रीतम सिंह से तय हो गया था, जो एक व्यापारी के बेटे थे। जब अमृता 16 साल की हुई तो उनका गौना हो गया और वे ससुराल चली गईं। लगभग उसी समय उनका पहला काव्य संकलन अमृत लहरें प्रकाशित हुआ था। प्रीतम से उम्र और समझ में अंतर होने के कारण अमृता का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चला और 2 बच्चों के बाद लगभग 1960 में वे अपने पति से अलग हो गईं। अब बात करते हैं साहिर की। साहिर का अर्थ होता है जादूगर, और शब्दों के इस जादूगर साहिर का जन्म 8 मार्च सन 1921 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। उनके बचपन का नाम अब्दुल हई था। उनके पिता फजल मोहम्मद एक जमींदार थे और सामंती सोच रखते थे। उनकी कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक थी सरदार बेगम, जो साहिर की माँ थी। जब वे 13 बरस के थे तो उनके पिता माता अलग हो गए। फिर उनकी माँ ने बड़ी मुश्किलों से उनका पालन पोषण किया। उनकी स्कूली शिक्षा लुधियाना के खालसा स्कूल में हुई और सरकारी कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की, परंतु बीच में ही वे किसी कारण से अपनी माँ के साथ लाहौर जा बसे। ऐसा कहा जाता है कि उनको किसी से इश्क हो गया था और उस लड़की के पिता के दबाव में उन्होंने शहर छोड़ दिया। परंतु आज भी लुधियाना के कॉलेज में उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम है और वहाँ के शिक्षक तथा विद्यार्थी उन्हें बड़ी मोहब्बत से याद करते हैं। साहिर को अपने शहर लुधियाना से बेहद प्यार था। जब 22 नवंबर 1970 को कॉलेज की गोल्डन जुबली के मौके पर साहिर को यहाँ गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया तो उन्होंने ये नज़्म पढ़ी और उस नज़्म की कुछ पंक्तियाँ मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। तो क्या पढ़ा उन्होंने कि मेरे अजदाद का वतन ये शहर, मेरी तालीम का जहाँ ये मकाम, मेरे बचपन के दोस्त ये गलियाँ, जिनमें रुसवा हुआ सबाब का नाम, याद आते हैं इन फ़ज़ाओं में कितने नज़दीक और दूर के नाम, कितने ख्वाबों के मलगज़े चेहरे, कितनी यादों के मरमरी अज़साम, कितने हंगामे, कितनी तहरीकें, कितने नारे जो थे जबा जद ए आम, मैं जहाँ भी रहा यहीं का रहा, मुझको भूले नहीं है ये दर ओ बाम, नाम मेरा जहाँ जहाँ पहुँचा साथ पहुँचा है इस दयार का नाम, मैं यहाँ मेज़बां भी मेहमां भी, आप जो चाहें दीजिए मुझे नाम, काफ़िले आते जाते रहते हैं, कब हुआ है यहाँ किसी का क़याम, नस्ल दर नस्ल काम जारी है, कार ए दुनिया कभी हुआ न तमाम, कल जहाँ मैं था आज तू है वहाँ, ए नई नस्ल तुझे मेरा सलाम। तो ये नज़्म उन्होंने वहाँ पर पढ़ी थी। अब बात करते हैं आगे। उनके समय इकबाल, जोश, फ़िराक, फैज़ और मजाज बड़े नाम थे, परंतु वे तमाम परेशानियों के बावजूद खामोशी से अपना काम करते रहे और लगभग 2 साल बाद उनका पहला काव्य संग्रह तलखियाँ प्रकाशित हुआ और बाज़ार में आया। तलखियाँ का अर्थ होता है कड़वाहटें। यह उनकी साहित्य जगत में एक शानदार धमाकेदार आमद थी। लोग उनकी शायरी के दीवाने हुए जा रहे थे। इस वक्त उनकी उम्र कोई 23 साल रही होगी। यह लगभग 1945 की बात है। तलखियाँ में छपी उनकी ताजमहल पर लिखी ये नज़्म उनकी क्रांतिकारी सोच को जाहिर करती है और कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त तक ताजमहल देखा भी नहीं था।
पर जो उन्होंने ताजमहल के बारे में सुना जाना, उसके आधार पर उन्होंने जो लिखा उसको जो है यहाँ पर उन्होंने कहा। इसको फ़िल्म गज़ल में, जिसमें मीना कुमारी और सुनील दत्त हैं, उसमें जो है मोहम्मद रफ़ी के द्वारा इस नज़्म या इस गीत को गाया भी गया है। और वो था, ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, बज्म ए शाही में गरीबों का गुज़र क्या मानी, सब्त जिस राह में हों सतवत ए शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या मानी। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये चमनजार ये जमुना का किनारा ये महल, ये चमनजार ये जमुना का किनारा ये महल, ये मुनक्कश दर ओ दीवार ये मेहराब ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। तो ये नज़्म उन्होंने ताजमहल पर लिखी थी, जिसको लोग, आप जानते हैं बहुत सारे गीत बने हैं ताजमहल पर और उसकी तारीफ़ में। और इसके बाद उन्होंने एक और नज़्म प्रकाशित की, परछाइयाँ, और वो भी ज़बरदस्त लोकप्रिय हुई। यह नज़्म उन्होंने अरब और इज़राइल के दूसरे युद्ध या शायद द्वितीय विश्व युद्ध को ध्यान में रखकर लिखी थी, जिसमें उन्होंने युद्ध के पहले, युद्ध के समय और युद्ध के बाद की स्थिति में दो प्रेमियों के हालात के संबंध में लिखा है। उस समय कहा जाता है कि मुशायरे में उनसे इस नज़्म को पढ़ने के लिए कहा जाता था। कुछ लोगों का मानना था कि ये नज़्म उन्होंने लाहौर जाने से पहले अपने कॉलेज के दिनों में ही लिख ली थी, और वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई और हर मुशायरे में उनसे ये पढ़ने के लिए कहा जाता था। परछाइयाँ साहिर की पहचान बन गई और इसी नाम पर उन्होंने मुंबई में अपने घर का नाम रखा। बहुत लंबी नज़्म है, लेकिन मैं यहाँ चंद शुरुआती लाइनें आप लोगों के लिए पेश किए देता हूँ, बाकी आप उनकी किताब में पढ़ लीजिएगा। तो वो ऐसा है, तुम आ रही हो ज़माने की आँख से बचकर, नज़र झुकाए हुए और बदन चुराए हुए, खुद अपने कदमों की आहट से झेंपती डरती, खुद अपने साये की जुम्बिश से खौफ खाए हुए, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। रवां है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, नदी के साज पे मल्लाह गीत गाता है, तुम्हारा जिस्म हर एक लहर के झकोले से मेरी खुली हुई बाहों में झूल जाता है। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। मैं फूल टाक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आँख मसरत से झुकी जाती है। मैं फूल टाक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आँख मसरत से झुकती जाती है। न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, ज़ुबान खुश्क है आवाज़ रुकती जाती है। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और इसका अगला हिस्सा जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। अदरवाइज़ जो है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरी इस पेशकश के बारे में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे किस प्रकार आपको कैसा लगा ये वीडियो, और इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।